नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्पेस के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आ रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया है और यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो इन पोस्ट्स के लिए बेसिकली इन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 5 सितंबर और यहाँ पर 14 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। इसके बाद लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का 15 अक्टूबर और यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने दे दिया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, जो कि जनवरी-फरवरी 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये यहाँ पर टोटल 15 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी और साथ ही साथ 13 रीजनल लैंग्वेजेस, जिसमें कि असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इन लैंग्वेजेस में बेसिकली एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो जॉब कंप्लीशन है वो की जाएगी। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर पे स्केल इन्होंने मेंशन किया है। सिपाही इन एनसीबी इस पोस्ट के लिए यहाँ पर पे लेवल 1 दिया जाएगा, जिसमें कि 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच आपकी सैलरी होगी। और जो अदर पोस्ट हैं इनमें पे लेवल 3 के तहत 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में सैलरी जो है वो निर्धारित की गई है। इसके बाद अगर हम वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए 13,306 पोस्ट हैं, फीमेल्स के लिए यहाँ पर 2,348 हैं। सीएसआईएफ में मेल्स के लिए 6,430 है, फीमेल्स के लिए 715 है। सीआरपीएफ में मेल्स के लिए 11,299 है, फीमेल्स के लिए 242 है। एसएसबी में मेल्स के टोटल यहाँ पर 819 पोस्ट हैं, फीमेल्स के कोई पोस्ट नहीं है। आईटीबीपी में मेल्स के लिए 2,564 पोस्ट हैं, फीमेल्स के लिए 453 पोस्ट हैं। एआर में मेल्स के लिए 1,148 पोस्ट हैं, फीमेल्स के लिए 100 हैं। एसएसएफ में 35 है मेल्स के लिए और 0 है फीमेल्स के लिए। एनसीबी में 11 मेल्स के लिए और 11 फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 39,481 पोस्ट्स इन्होंने यहाँ पर जारी किया है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी मैसिव अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही हैं ये काफ़ी लार्ज स्केल में हो रही हैं। इसके बाद अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स का और मैक्सिमम एज लिमिट है 23 ईयर्स का। हालांकि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपर एज लिमिट में कुछ एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर टेबल जो है वो मेंशन किया है। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपके पास मैट्रिकुलेशन या फिर क्लास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ एडवांटेज जो है वो दिया जाएगा इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% का एडवांटेज आपको मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 3% का मिलेगा, ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का एडवांटेज जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद किस प्रकार से अप्लाई करना है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। ssc.nic.in इस वेबसाइट पर बेसिकली आपको ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर करना होगा। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस है। विमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी कि इन कैंडिडेट्स को बेसिकली यहाँ पर कोई भी फ़ीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि यहाँ पर 80 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे 80 क्वेश्चंस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। पार्ट टोटल यहाँ पर 4 होंगे। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, टोटल क्वेश्चंस 20 होंगे और 40 मार्क्स ये कैरी करने वाले हैं। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आने वाले हैं।
टोटल क्वेश्चंस होंगे 20 और मैक्सिमम मार्क्स इसके होंगे 40। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे फॉर 40 मार्क्स और इंग्लिश/हिंदी के 20 क्वेश्चंस होंगे फॉर 40 मार्क्स। टाइम आपको यहाँ पर 60 मिनट्स का दिया जाएगा। तो टोटल आपको 80 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने होंगे विद इन 1 आवर ऑफ टाइम। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये था ओवरव्यू इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल मानते हैं तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन साथ ही साथ एप्लीकेशन लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।